नहीं, मैंने कहा था, आई सेड दिस कि ये आप अपोजिशन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं, दे वांट स्टेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, और जो भी जितना भी कांग्रेस ट्रोल करे, जितना भी फॉल्स प्रोपेगेंडा करे, लोग जानते हैं कि ऐसे सरकार जो कमिटेड है डेवलपमेंट के लिए, जो नॉट करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, वो ही चाहते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स ऑफ अलायंसेस करके घूम रहे हैं ये कांग्रेस, ये तब तक घूमेंगे जब तक वो जीरो नहीं होंगे। जब रशीद जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस प्लस AIUDF will pose a formidable challenge, these are all ideologically less opportunistic alliances that are But राजीव जी, सॉरी, आई बेग टू डिफर हियर। आपने हरियाणा में क्या किया? सुमित भाई, आपने हरियाणा में क्या किया? आपने अलायंस किया हुआ चौटाला की पार्टी के साथ। वहां पे आप करें तो ठीक करें, कांग्रेस करें तो गलत। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस, जैसे आप शिवसेना और कांग्रेस को अलायंस पार्टनर मानते हैं महाराष्ट्र में, जो 1993 राइट्स के दोनों। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ अपॉर्चुनिस्ट है, तो हरियाणा में आप अपॉर्चुनिस्ट है। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ कि टू compete with a competent government, it will take more than opportunity. पॉइंट बनाइए मत। रोहन बोलिए, रोहन। मैं सुमित में एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखिए, अभी जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आप देखिएगा जो CAA की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में पूरा कैंपेन किया बीजेपी ने। वहां के एक नेता उनको जब ये शब्द बोलने को तैयार नहीं है, इसको अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। उनको मालूम है कि आसाम में मुद्दे अलग है, वहां पे इस प्रकार से राजनीति नहीं होती। और मैं आसाम था सुमित जी, मैं आपको बता रहा हूं ग्रास रूट पे जो परिवर्तन आ रहा है वहां पे, जिस प्रकार से कांग्रेस को समर्थन मिलने वाला है, ये जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, अभी तो काफी समय है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिणाम कांग्रेस की फेवर में आने वाला है और आसाम विल गो बैक टू कांग्रेस। चलिए, 1 मिनट में मान लेता हूं कि आपकी फेवर में आने वाला। आपका चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? गौरव है? गौरव को कोई सुष्मिता देव है? कांग्रेस का बोल रहा है। कांग्रेस कौन है? हमारे लिए चेहरा कांग्रेस का पंजा है। बिल्कुल कांग्रेस का पंजा है हमारे लिए चेहरा। आप भाजपा को जो चेहरे हैं, तो वहां तो जो चेहरा है वो तो काम ही नहीं कर रहा है, चेहरा कोई और है और चेहरा ही मोहरा है। वहां तो आपके सामने आंकड़े हैं, डबल इंजन ट्रबल इंजन है, ये हमारे वहां नहीं होता है। आपके सामने आंकड़े हैं। सर्वे कह रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सर्वे कह रहा है सीट बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे। अरे मत मानिए, आप इसको कैसे झुटलाएंगे जो दिख रहा है? आप देखिए सर्वे आपने नहीं, बिल्कुल मैं झुटला नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो परिणाम आएंगे वो जनता की जो मैं आप वहां पे नब्ज देख रहा हूं वो 100% कांग्रेस की फेवर। क्यों? काम तो कुछ किया होना चाहिए। आप डिबेट कीजिए क्या काम किया, वहां के मुद्दे अलग हैं। आप 5 साल के बाद आपको अकाउंट देना पड़ेगा हर मुद्दे पे। अगर सरकार विफल है, केंद्र सरकार भी अगर आपकी है, और अगर आप स्टेट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता तो उसका सवाल पूछेगी और वो जब जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस का चलेगा कि परिवर्तन कैसे। न्यूट्रल पैनलिस्ट होने के नाते आपकी क्या राय? नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस का एम्फेसिस इन 5 राज्यों में किन पर है। राहुल गांधी के दौरों से आपको अंदाज़ा लगेगा। उनको लगता है कि केरल में हमारे चांसेस हैं, तमिलनाडु में DMK के साथ अलायंस में है। तो दोनों जगह आपको चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। असम व बंगाल गए क्या? वो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता असम और बंगाल का दौरा करने गया? असम गए राहुल गांधी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जब वो गोल करके आए थे, जब वो एक गोल करके आए थे, नहीं, हम गुजरातियों को मिल जाता है सारा। नहीं, आपको तुलना जो है तमिलनाडु और केरल से। जब रोहन के प्रदेश पर हमला किया था, तो रोहन के प्रदेश पर हमला किया था, गुजराती बोला था, भूल गए थे कि रोहन गुप्ता भी गुजरात से आते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमला गुजराती पे नहीं था, वो गुजराती पे हमला नहीं था। ये है, आप उसको गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। गुजराती 6 करोड़ गुजराती है। देखिए, आंकड़ों के ऊपर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर्वे में जो बात है, लेकिन उससे भी भाजपा को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि असम में अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट को मैंडेट मिल रहा है, तो उससे पड़ोसी राज्य बंगाल भी है, वहाँ का मुझे पता नहीं सर्वे क्या कह रहा है, लेकिन अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में अगर समर्थन मिल रहा है, तो ये भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। दिवांग आ गए हमारे साथ स्टूडियो में। दिवांग मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। दिवांग का एक रिएक्शन बंगाल में भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को मिलेगा मैंडेट। ये कोई रूल थोड़े हो गया। रूल नहीं है, कौन सी सरकार ने कैसा काम किया। राशिद, बहुत दूर की कौड़ी लाया आप। ये मतलब आप लाए तो सही, पर बहुत दूर की कौड़ी लाए। दिवांग 68 to 76 बीजेपी। ये मुझे लगता है कि जिस तरह से असम में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, और ख़ासतौर पर उन इलाकों में जिन्हें बड़ा सेंसिटिव माना जाता है, जिस तरह की बड़ी रैलियां हो रही हैं, बहुत कम जगह बचती है वहाँ कांग्रेस के लिए। और एक
बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के कोई स्थापित नेता वहाँ पर नहीं है। असम में समय लगता है चीज़ों को लोगों को समझ में आने में कि कौन नेता हैं, कौन किस तरह के नेता हैं, और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस ने किसी तरह की कोई पहल नहीं की। एक भूली भटकी सी पार्टी है और मेरे ख्याल से वो असम में दिखाई देगा। लेकिन राजीव, मैं इस चीज़ पे आपको ज़रूर एक कमेंट चाहूँगा। एनआरसी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, एनआरसी को लेके कानून भी बन गया, पर अभी भी ज़मीन पे उतरता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? बहुत सी उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज दिखने लगी हैं, अभी तक चीज़ें तय नहीं हो पाई हैं, अभी तक लोग बाग को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको लगता है नहीं कि एक फेलियर के तौर पे जा सकता है सरकार के अगेंस्ट में? देखिए, मैं मानता हूं कि एनआरसी पे होम मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल बी डन पोस्ट इलेक्शन। इसमें देखिए, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था एनआरसी को बनाने में इन असम, दिस वाज नीदर अ सिंपल टास्क, नीदर इट वाज अ ट्रिवियल टास्क। आप तो जानते ही हैं, एवरीबडी ऑन द पैनल इज इंटेलिजेंट पर्सन। The ability to document and identify people is not a small task, और बहुत कुछ काम हुआ है इसमें। imperfection 100% has crept in। तो इसका एक मेरे मायने में इट इज an evolving process। ये होगा जरूर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इलीगल इमिग्रेशन इज प्रिवेंटेड इन दिस कंट्री, क्योंकि हमारे नेशन के रिसोर्सेज मस्ट बी फर्स्ट made available to the nation's downtrodden people। जी। So illegal is an important economic issue। और ये राजीव, दिबांग हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। दिबांग, देखिए, एक सुमित, आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। एनआरसी पर जिस तरह से बीजेपी ने हल्ला किया, आप ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि रजिस्टर में जिनका नाम आया वो भी वोट कर सकते हैं, वो जो नाम नहीं आया वो भी वोट कर सकते हैं। आपने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उसको आप सही तरीके से ज़मीन पर उतार नहीं पाए। और आप जो कह रहे थे सुमित, जो पहले आप पॉइंट बोल रहे थे, जो कांग्रेस का बोल रहे थे, कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, और लीडरशिप की कमी है, उसमें इस तरह की सोच की कमी रही कि वो इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर असम में चुनाव जीता जा सकता है, सिर्फ इसी मुद्दे पर। मैं ये बात जोड़ दूं, दो मुद्दे हैं। रोहन, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। कांग्रेस एनआरसी के मुद्दे पर चुनाव कई बार जीत सकती थी, पर कांग्रेस ने एनआरसी के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। 1985 का फैसला, राजीव गांधी के समय का फैसला, और अब तक आज हम 2021 में खड़े हुए हैं, कितनी बार आपकी सरकारें आगे चली गई। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस इसको लेकर सीरियस नहीं थी? जवाब दीजिए। देखिए, अभी बताया कि वहां पे मुद्दा नहीं उठा, वहां पे यही मेन मुद्दा है, और इसीलिए तो ये नाम देते ही यहाँ पे आप पूछ लीजिए उनके अध्यक्ष को। आपने भी सुमित भाई सवाल पूछा था, गोल गोल जवाब दे दिया कि वहां पे गाइडलाइन है और ये है। देखिए, ये एक्सपोजर जनता के सामने है, और जमीनी स्तर पे अगर देखेंगे, जब राहुल जी थे उन्होंने भी वही मुद्दा उठाया। पूरे ही कांग्रेस पार्टी, जो आसाम बचाओ हमारा कैंपेन चल रहा है, इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लोग आपको जो वादे किए थे, अगर उस पर धोखा दे सकते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। होना चाहिए ना रोहन भाई। देखिए, हमने पूरी तरह से सीए हो या एनआरसी हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक ही मुद्दा है यहाँ पे जो सरकार कह रही है, एनआरसी पर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है रोहन भाई? देखिए, आप लाइव डिबेट पे हैं, जनता आपको देख रही है, मुझे बताइए ना। बीजेपी ने स्टैंड लिया एनआरसी पर, एक उस स्टैंड को पूरा कर पाई नहीं कर पाई वो अलग डिबेट है, आप उसको कह दीजिए कि फेलियर है, पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है एनआरसी को लेकर? एनआरसी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी पार्टी का स्टैंड, देखिए, स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर सरकार की नियत में खोट नहीं है तो चीज होनी चाहिए। आज सीए की हम बात कर रहे हैं, सरकार ने पूरे मुद्दे को ही घुमा दिया। आप आसाम में जाइए, वहां पे सीए की बात नहीं करेगी, पर यहाँ पे नियत की बात है। एनआरसी के जो ड्राफ्ट की बात है, हमेशा कांग्रेस ने किया, पर जो यहाँ पे उसके मुद्दे पे राजनीति हो रही थी, वो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। और जैसे ही बीजेपी को लगा कि आसाम में उसका खामियाजा उन्होंने मुद्दा डिस्कस करना बंद कर दिया। आप बंगाल में जाएंगे, बंगाल में वो मुद्दे की बात करेंगे और यहाँ पे आसाम में बात नहीं करेंगे। दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने दोनों को जोड़ दिया है, बीजेपी ने जोड़ा है दोनों को। कांग्रेस को हिपोक्रेसी से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अगर तीनों दे सकते हैं, उनके नेक में पहनाना चाहिए। ये और एनआरसी को आपको प्लेटिनम मेडल मिलेगा। लाइज और हिपोक्रेसी के प्रिज्म से करवाना कांग्रेस के
कॉर्नर में जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। जो राइट्स बनाए हैं, जो माइनॉरिटीज को मिसलीड किया है, किसने किया है? कांग्रेस ने नहीं किया है। किसने किया है? ये कहां से, बाहर से आया था? ये दिस इज ऑल, मैं कह रहा हूं दैट द ओनली पार्टी दैट टेकन अ स्टेडी कंसिस्टेंट पोजीशन टुवर्ड्स इलीगल इमिग्रेशन and the issue of NRC and the issue of What will you do? Why you are not talking about CA in Assam? Why you are not talking about CA and NRC in Assam? Tell me. None of your leader is speaking about CA in Assam. Why? Why? Why you are not implementing NRC? Because you are exposed now. Your hypocrisy is exposed. राजीव Mr. जी और Chandrasekhar. राजीव The जी और whole रोहन country जी, is watching. राजीव जी और The रोहन whole जी, country is watching. आपकी इजाजत से we can discuss this further throughout the night. पर समय का कंस्ट्रेंट है। 5 राज्यों की बारी है। असम पे हमने टच किया, असम को हमने टॉपिक को रखा आपके सामने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।